नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है विराट कोचिंग क्लासेस में। आज आप पढ़ने वाले हैं मैथ कक्षा 9 की, जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। और आपने उसके कुछ सवाल पहले हल कर चुके हैं। आप उसके कुछ सवाल बाकी रह गए थे जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। तो देखिए आपका पहला सवाल इसमें से कौन सा है। आपने भाई 11 से सवाल कर लिए थे आपने। आज आप करेंगे 12वां सवाल, 13वां, 14वां और 15वां। तो इसमें से देखिए 12वां सवाल कौन सा है। 12वां सवाल आपका है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित है। चलिए करते हैं। तो 12 सवाल हल करते हैं। देखिए यहां पे दिया है आपको a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 ये संख्या आपको दिया है। कह रहा है कि बताइए अगर धन पूर्णांक है a और इसमें से आपको सिद्ध करना है कि 24 से विभाज्य है कि नहीं है। अगर हम क्या करते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं a बराबर 1 मान लें, a बराबर 1 मान लें। तो भाई धन पूर्णांक तो है, उसको हमने मान लिया। a बराबर में 1 मान लें, उसको धन पूर्णांक मानते हैं। तब देखिए क्या होता है, तब क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा पहले एक है भाई, एक रखते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक से एक रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी संख्या आपका है a प्लस का 1। हमने आपसे क्या कहा, a बराबर 1 रखना है, मतलब कि 1 प्लस 1 तो बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक, और दूसरी संख्या आपका है a प्लस का 2। ठीक, दूसरी संख्या a प्लस 2 और a का मान रखना है भाई 1, तो यहां हो जाएगा आपका 1 और प्लस का 2, तो ये आपका हो जाएगा 3। ठीक, और तीसरी संख्या आपकी है a प्लस 3। ओके। और अगर हम इसको कोई रॉकेट बना दें, पता चले आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। a का मान रखना 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 3 1 4। अब आप देखिए यहाँ पे संख्या प्राप्त हो चुकी हैं। मुझे पहले 2 प्राप्त हो गया, फिर 3 प्राप्त हो गया और फिर 4। अब हम इन संख्याओं का कर देंगे गुणा। ये संख्या गुणा कर दे भाई, प्राप्त संख्या क्या हो गया, प्राप्त संख्या। ठीक, प्राप्त संख्या क्या है आपकी, 2 है, 2 गुणे 3 गुणे 4। भाई 2 3 होता है 6 और 6 और यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए, 6 चक हो जाएगा 24। हाँ भाई 24 आ गया आपको। यही आपको ज्ञात करना था। कह रहे थे कि क्रमागत संख्याओं में अगर a पूर्णांक है तो क्या आपको 24 प्राप्त हो रहा है, तो हम प्राप्त हो रहा है, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा भाई, 24 आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक, देख लीजिए बड़ा आसान सवाल था, आप कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और अब आप करते हैं 13वां सवाल। देखिए 13वां सवाल को रब कर दे धीमे से। ठीक, अब करते हैं हम लोग 13वां सवाल। 13वां सवाल आपका देखते हैं। 13वां सवाल आपका, यदि एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कौन संख्या सम होगी। आपको संख्याएं दी गई हैं कुछ यहाँ पे, आपको केवल यही बताना है कि कौन सी संख्या केवल सम है, आपको विषम नहीं बताना है, केवल सम संख्या ही बतानी है। चलिए बताते हैं। देखिए ये संख्या आपको दी गई हैं, आपको हल करना है। जहां पर क्या है, ए क्या है आपकी, ए बराबर आपकी है सम संख्या और बी क्या है भाई, बी आपकी है विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या है। अब आपने अगर पढ़ाई किया, भाई बिल्कुल पढ़ाई करते हो आप, मगर यहाँ पे कुछ समझना है, सीखना है आपको ये ध्यान रखना है कि सम संख्या का, समझिएगा बात, सम संख्या का
गुणा सब संख्या का गुणा सम संख्या से, गुणा सम संख्या से क्या होता है, अगर गुणा करते सम संख्या के सामने मतलब क्या करते हैं 2 गुणे 2, तो हमें प्राप्त होता है सम संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। ओके, सम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, समझ गए इतना बात आप। और इसे दूसरा प्रगुण इसको बोलते हैं भाई, समझते चलिएगा। दूसरी बात इसको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या का गुणा करते हैं विषम संख्या से, तब आ जाएगा आपका विषम संख्या। आ जाएगा मतलब अगर यहाँ पे अगर रखते हो आप 3 गुणे 3, तो भाई आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा आपको 9, जो कि एक विषम संख्या है। इसके अलावा आप देखते हैं अगर सम संख्या और गुणा करते हैं, गुणा नहीं प्लस कर लीजिए आप, प्लस कर लीजिए विषम संख्या से, तो प्राप्त हो जाएगा आपको विषम संख्या। क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब सम अगर हमें 2 रख दें भाई यहाँ पे और प्लस करते हैं 3, तो यहाँ क्या मिलेगा 3 2 5, जो कि एक विषम संख्या है। ये प्रगुण मैं क्यों बता रहा हूँ आपको भाई, इसलिए बता रहे हैं ताकि इसमें प्रयोग होना है, इसलिए आपको बताया है प्रयोग करना है। आना मालूम हो गया। अब आपको पता है कि ई जो है क्या है, सम संख्या है, और डी क्या है मेरा, वो है विषम संख्या। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या पहले थी ए स्क्वायर, और ई स्क्वायर मेरा क्या है भाई, सम संख्या। क्यों, अगर ए की जगह मैं 1 रखता हूं या 2 रखता हूं तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर रहता आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 हमारी क्या है, सम संख्या है, तो मेरा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। और साथ में ए गुणे बी, ये क्या है मेरा, ये भी सम संख्या होगी, क्योंकि ई जो है एक सम है और ये विषम, और सम और विषम का गुणा क्या आएगा भाई, सम संख्या ही होता है। ठीक, और इसके अलावा अगर हम ई में ए और साथ में a प्लस 1 कर दें, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी सम संख्या ही प्राप्त होगी हमें। और साथ में इसके भाई साथ में प्राप्त हो जाएगा हमें b और b प्लस 1, ये भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। मतलब ये संख्या जो प्राप्त हो रही है ये सब सम संख्याएं प्राप्त होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सवाल आ चुका है वह नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भाई 13 सवाल आपने सीख लिया अच्छे से। 13 सवाल आपने बड़े अच्छे सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अब आपको सीखना है 14वां सवाल। 14वां देखिए कुछ भाई थोड़े प्रगुण है, आपको सीखने पड़ेंगे। आप पिछली वीडियो में बहुत अच्छे सीख चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है वाला। और देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रगुण बताने हैं आपको। धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों को अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। ठीक, तो भाई ये पहला है आपका, पहला तुम्हारा है, सॉल्व में डाल दें। इसमें पहला सवाल आपका है e बराबर, पहला ए रखते हैं भाई, ए नाम है उसका। पहला क्वेश्चन है आपका 3 और 3 गुणे 8 प्लस 7, 3 गुणे 8 प्लस 7, ओके। और साथ में इक्वल में है भाई, इक्वल में इसके हो जाएगा 3 गुणे 8, 3 गुणे 8 और साथ में आ जाएगा इसके प्लस करने पर 3 गुणे 7 प्लस का 3 गुणे 7। ठीक, देखिए ये सवाल देखिए आपका, इसमें आपको हल नहीं करना है, आपको हल नहीं करना है,
आप केवल और केवल आपको प्रगुण बताने हैं, गुणधर्म बताने हैं कि भाई क्या लगना है यहाँ पर, ये किस तरह से लिखा है, बस यही बताना है आपको। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे योग भी हो रहा है, 8 और 7 से योग कर रहे हैं, और 3 गुणा भी कर रहा है। ठीक वही चीज इधर भी हो रही है, 8 और 3 गुणा कर रहा है, और प्लस भी हो रहा है, 3 और 7 का गुणा भी हो रहा है। ठीक, अब देखिए ये जो प्रगुण आपका लगा है यहाँ पे आपका यूज हुआ है, यहाँ योग का वितरण नियम है। क्या है? योग का वितरण नियम है भाई साहब। योग देखिए योग हो रहा है, वितरण मतलब होता है बांटना, चीज बटी हुई है, 8 7 बटा हुआ है, यहाँ पे 3 7 बटा हुआ है, और यहाँ 8 3 बटा हुआ है, और साथ में गुणा भी हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे आप यह योग का वितरण नियम पर सत्य है। ठीक, ये पहला सवाल आपका हो गया। पहला सवाल ऐसा हो गया आपका कि यह योग के वितरण नियम पर सत्य है, क्योंकि भाई वितरण हो रहा है, संख्याओं का वितरण हो, संख्या बढ़ रही, बांटी जा रही हैं जो है, तभी तो वितरण हुआ है। और दूसरा देखते हैं आपका, दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपका 3 और प्लस में हो जाएगा आपके 5 + 9, 5 + 9। ठीक, और इक्वल में आपका आ जाएगा, 3 + 5, 3 + 5, और साथ में आ जाएगा आपके प्लस का 9। ये सवाल आपका आ गया। अब क्या है ना, आपको भाई हल नहीं करना है, आप तो लगातार सीख रहे हो, इसको हल नहीं करना है, इसको आपको खाली बताना है गुणधर्म कौन सा लग रहा है, गुणधर्म कौन सा लग रहा है, केवल यही बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और प्लस में है 5 + 9, सब प्लस में भाई प्लस लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 + 5 है, और प्लस में 9। यहाँ पे कहीं गुणा हो रहा है? गुणा कहीं भी नहीं हो रहा है, गुणा कहीं भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, योग का नियम कौन सा लगा है, यहाँ पर योग का साहचर्य नियम लगा है, या योग का साहचर्य नियम पर सत्य है। ठीक है, बड़ा आसान चीज है भाई, केवल देखना है, हल नहीं करना है, इसको हल बिल्कुल नहीं करना है, केवल समझना है कि योग का जो नियम है, साहचर्य नियम, वितरण नियम, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ भाई पहली वीडियो में, आप देखिएगा बहुत अच्छे सीख जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कि योग में है, इंटू में कुछ भी नहीं, गुणे में कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा क्या है आपका, सी। तीसरा सवाल आपका है 3 × 5, बड़ा आसान ही वाला भाई, 3 × 5 इक्वल में है तुम्हारा, 3 × 5 और 5 × 3, 5 × 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्रम चल रहा है कि भाई 3 × 5 से और 3 × 5 से हो रहा है, और मगर इस तरफ 5 × 3 से हो रहा है। भाई आप अगर 2 का गुणा 5 से करिए, 5 × 2 से करिए, तो क्या अलग संख्या आएगी? नहीं, संख्या वही आएगी। ये क्या है, क्रम चल रहा है। इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ये बोलते हैं गुणा हो रहा है, भाई योग तो हो नहीं रहा है, योग का नियम बोले इसको, इसलिए हो रहा है ये गुणन। तो यहाँ पे लगा है गुणन का क्रम विनिमय नियम। यह गुणन का क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। ठीक है, बड़ा आसान चीज थी भाई, आप सीख गए होंगे। गुणन का क्रम विनिमय, क्रम में भाई चल रहा है 3 से 5 में, फिर 5 से 3 में हो गया। अब आपका तीसरा वाला हो गया, बाकी है चौथा। डी देखिए क्या होता है। तो डी आपका होता है, डी सवाल आपका है 3 × 5 और साथ में 3 × 5 हो गया,
3 गुणे 5 और साथ में इक्वल जाके हो जाएगा 5 गुणे ए, 5 गुणे ए। यहाँ पे आप देख रहे हो ए आ गया है। अगर मैं मान लूं यहाँ पे दिया गया ए बराबर 2 रख लो, ए बराबर 2 रख लो, ए बराबर 2 रख लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 इक्वल में हो जाएगा 5 गुणे 3 रखिए यहाँ पे 3 यहाँ पर जाएगा 3। अब 3 गुणे 5 हो रहा है, 5 गुणे 3 हो रहा है भाई, 3 गुणे 5 हो रहा है। यहाँ पर आपने क्या किया, वैल्यू पुट अप की है, क्या की है, वैल्यू रखी यहाँ पे भाई। 3 जो मेरा था नहीं शुरुआत से, 3 मेरा था नहीं, यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू रखी। तो जब वैल्यू रखते हैं तो इसे बोलते हैं निरसन नियम। क्या बोलते हैं, निरसन नियम। यह गुणन निरसन नियम पर सत्य है। बड़ा आसान रहा भाई, अभी तक सीख लिया आप लोगों ने, बहुत आसान रहा, ये चीज सीख गए आप। अब आपका आखिरी सवाल बचा है केवल 15वां सवाल। देखते हैं क्या है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं। भाई इसका 15 सवाल करते हैं हम लोग, 15 सवाल। तो 15 सवाल देखिए क्या है। 15 सवाल कह रहा है कि संख्या रेखा पर -5 -2 0 और साथ ही 1 और 2 और 5 को क्या करना है, दर्शाना है। क्या करना है, दर्शाना है। ठीक, दर्शाना है। तो भाई नॉर्मल से हम क्या बना ले, संख्या रेखा बना लेते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। तो भाई यहां से चलना चालू किया, ये जा रही है यहां तक आ गई। ये हमारी क्या है, संख्या रेखा, ये हमारी संख्या रेखा आ गई। ठीक, ये संख्या रेखा हमारी हो गई। आप जानते हैं मिडिल में एक बिंदु कौन सा आता है आपका, यह आ गया आपका 0। ठीक, अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो मेरा राइट साइड हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट। तो इस लाइन के राइट साइड जो रेखा होती है वो आती है माइनस में, और लेफ्ट साइड में आता है प्लस में। तो ये आ जाएगा प्लस का 1, ये आ जाएगा प्लस का 2, ये आ जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 5। और ठीक उल्टा उस तरफ चलते हैं, ये पहला हो जाएगा आपका माइनस का 1, ये सेकंड हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये थर्ड हो जाएगा आपका माइनस का 3, और फोर्थ हो जाएगा आपका माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक, संख्या लिख दिया सारी हमने। एक बात कर रहा है, -5, तो -5 बनाए भाई, -5 ये है आपका -5, और कह रहा है 5 से अलग है, और 1 2 3 तक जा रहा है, यहाँ से जा रहा है 1 2 3 तक। अगर आप इसको रफ करना चाहते हैं, कोई अर्थ नहीं है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको रफ कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बात